की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा लोकसभा में होगी। दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होनी है और आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। क्योंकि देखिए भावना, जिस तरीके से सरकार की तरफ से पहले ये तय कर लिया गया था कि 10 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होगी, ऐसे में किस तरीके से तैयारी सरकार और विपक्ष की तरफ से इस चर्चा को लेकर नजर आ रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा जो है वो आज शुरू होने वाली है और लोकसभा में ये चर्चा शुरू की जाएगी और इस चर्चा में पीएम मोदी भी जो है हिस्सा लेंगे। 7 नवंबर 1875 को जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत को आजादी की लड़ाई के योगदान में एक ऐतिहासिक गीत के रूप में जो है शुरू किया गया था और इस चर्चा पर जो है विचार विमर्शों को रखते हुए विपक्ष के सदस्य जो है वो बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से कई घंटों की ये चर्चा वंदे मातरम पे होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सदन में जो है विपक्ष भी अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा और देखना यही होगा कि इस चर्चा के दौरान क्या सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे भरी रह सकती है या सामान्य रूप से जो है सदन की कार्यवाही चलते हुए नजर आएगी। देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो ये चर्चा है वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ वंदे मातरम से जुड़े जो बहस जो है अगर जो शेड्यूल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बहस से जुड़े मुद्दे भी देखे जा रहे हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस 10 घंटे की जिस तरीके से इस वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे की चर्चा का समय दिया गया है, देखना यही होगा कि जहां आज सदन में सदन में वंदे मातरम गीत को लेकर जिस तरीके से चर्चा होनी है, 10 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, तो क्या ये चर्चा शांतिपूर्वक तरीके से होती है या विपक्ष भी इस चर्चा को लेकर भी कहीं ना कहीं हंगामा कर सकता है? बिल्कुल भावना, लेकिन देखिए विपक्ष ने भी सहमति जताई इस चर्चा को लेकर कि चर्चा इस पर होनी चाहिए, जो मीटिंग पहले अब कार्रवाई शुरू होने से पहले की गई थी। लेकिन भावना, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से केंद्रीय मंत्री इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं? इसके अलावा विपक्ष की तरफ से कौन चर्चा कर सकता है इस पूरे मुद्दे जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जहां उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस चर्चा में शामिल होंगे, वहीं इस चर्चा की शुरुआत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस दल की तरफ से पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा जो है सदन में अपनी बात रख सकती हैं और तमाम और बड़े जो मंत्री हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि देखिए 10 घंटे की चर्चा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 घंटे की चर्चा बहुत ही ज्यादा खास हो सकती है, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही देखा गया था सत्र की कार्यवाही जो है हमेशा हंगामे भरी रही थी और कहीं ना कहीं हंगामे के चलते सत्र को जो है स्थगित करना पड़ गया था। तो अब देखना यही होगा कि जो 10 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया है वंदे मातरम को लेकर, तो क्या किस तरीके की सदन की कार्यवाही रहती है और सदन कितना हंगामे की भेंट चढ़ता है। बिल्कुल। और भावना, अगर हम इसका जिक्र करें वंदे मातरम का, तो इसके पीछे की वजह हो क्या सकती है? आखिर क्यों सरकार वंदे मातरम पर चर्चा संसद के अंदर करवाना चाहती है? क्योंकि इससे पहले जब 150 साल पूरे हुए थे 7 नवंबर को, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने एक लंबा संबोधन वंदे मातरम को लेकर दिया था। और अब संसद के अंदर चर्चा आखिर क्यों कराना चाहती है सरकार? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जी देखिए, जिस तरीके से 150 साल पूरे हो रहे हैं और अगर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो आजादी की लड़ाई का योगदान, इसके ऐतिहासिक महत्व और जो जरूरतों की जो महत्व और आज की जरूरतों की बात जो है इस चर्चा में की जा सकती है, क्योंकि जहां 150 साल पूरे हो रहे हैं तो वहीं इसके महत्व की बात जो है इस चर्चा में करने की बात सामने आ रही है। वहीं वंदे मातरम पर जहां पीएम मोदी अपने विचार रखेंगे, वहीं विपक्ष भी अपने विचार रखने को पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि 150 साल पूरे होने पर जो है इस वंदे मातरम गीत, राष्ट्रीय गीत को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। अब देखना यही होगा कि इस गीत को लेकर जो चर्चा का 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, आखिर क्या क्या चर्चा इस बैठक में होती है, सदन की कार्यवाही में होती है और किन किन मुद्दों पर बहस होती है।
बिल्कुल। और देखिए भावना, कहीं ना कहीं सरकार के इस स्ट्रैटेजी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एसआईआर से ध्यान भटकाने को लेकर वंदे मातरम को लेकर चर्चा सरकार कराना चाहती है। इसके अलावा अब अगले साल बंगाल में चुनाव भी होने हैं, तो क्या इससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है क्या अब वंदे मातरम को चर्चा, यानी कि सभी का ध्यान वंदे मातरम को लेकर जाए, और बंगाल से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, तो ये भी वजह हो सकती है सरकार की। पुनीता, देखिए जिस तरीके से सदन में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया है, चाहे एसआईआर का मुद्दा रखा जाए, चाहे पॉल्यूशन का मुद्दा रखा जाए, या फिर तमाम और मुद्दे रखे जाएं, हर मुद्दे को लेकर जो है सदन में विपक्ष जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 10 घंटे का समय कहीं ना कहीं वंदे मातरम को चर्चा करने के लिए निर्धारित किया गया है, तो हर एंगल से जो है विपक्ष इसको लेता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अहम मुद्दों से जो है भटकाया जा रहा है। अब देखना यही होगा, जब वंदे मातरम की चर्चा शुरू होगी, वही विपक्ष जो है तमाम और मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहता है, तो आखिरकार किस तरीके की बहस सदन के अंदर देखी जाती है। चूंकि देखा गया था सदन की शुरुआत की कार्यवाही में कि मंत्री किरण रिजिजू ये कहते हुए नजर आए थे, जब वंदे मातरम की 10 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, कि जो तमाम और मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर का दौरा हो, तमाम और मुद्दे जो हैं जिनको लेकर जो है सदन कार्रवाई करता हुआ नजर आया था, तो उसको लेकर ये कहा गया था कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन वंदे मातरम के लेकर जो चर्चा होगी उसके लिए 10 घंटे का समय जो है निर्धारित किया गया था। अब वंदे मातरम की चर्चा होने के बाद उन मुद्दों को उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता, या वास्तव में एक रास्ते से भटकाने के लिए इस चर्चा का आयोजन किया गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोकसभा का आज का दिन खासतौर से 12 बजे से जो है वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होनी है, बहुत ही अहम हो जाता है। और इस चर्चा की शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि विपक्ष जो है वो किस तरीके से आज सदन की कार्यवाही में उतरने को तैयार है, कि इस चर्चा पर जो है किस तरीके से बात करेगा, या फिर सदन में कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस पर बात करना भावना, कि आखिर विपक्ष की तैयारी किस तरीके से है, क्योंकि देखिए 1937 में अब जो एक हिस्सा वंदे मातरम से हटा दिया गया था, जिसे लेकर ही लगातार देखिए सरकार अब हमलावर है, और यही भी चाहती है सरकार की इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में जो है दुनिया को पता चले। लेकिन इसे लेकर भावना सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के तरीके से तैयार है। ठीक है, आपको बता दें कि देखिए लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर आज चर्चा होगी। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा में शामिल होंगे, और विपक्ष की ओर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी सत्ता पक्ष की ओर से। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा में उपनेता गौरव गगोई जो इस चर्चा में शामिल होंगे, और इसके अलावा भी कई अन्य जो सांसद हैं इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने पूरी तैयारी, पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि वंदे मातरम को लेकर आखिर कैसे सत्ता पक्ष इसका जवाब दे और विपक्ष को कैसे घेरा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए, और इससे पहले यानी कि 7 नवंबर को जब 150 साल पूरे हुए थे वंदे मातरम के, तो उस दौरान भी संबोधन में उन्होंने अब टुकड़े को लेकर यानी कि वंदे मातरम का जो हिस्सा हटाया गया उसे लेकर हमलावर भी नजर आए थे। और इसी के साथ ही सरकार ये चाहती है कि इन तमाम तरीके से वंदे मातरम को लेकर चर्चा संसद के अंदर भी हो, ताकि वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व को देश तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ 1937 में वंदे मातरम के जो हिस्से को हटाया गया है इसके पीछे का मकसद भी पता चले कि आखिर किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की गई थी। कुल मिलाकर आज जबरदस्त गहमा गहमी लोकसभा के अंदर देखने को मिलने वाली है। आज लोकसभा के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा होगी, और कल राज्यसभा में भी चर्चा होनी है। 10 घंटे इस पर चर्चा होगी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि कैसे तमाम चीजों को, एक एक मुद्दों को उठाया जाए, खास करके वंदे मातरम के जो हिस्से को हटाया गया इसे लेकर कैसे और किस तरीके से घेरा जाए विपक्ष को। तो विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है, और ऐसे में उम्मीद इसी बात की है कि काफी गहमा गहमी और हो हल्ला हो सकता है जब वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो। तो लोकसभा में वंदे मातरम पर आज विशेष चर्चा होनी है, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आप बता दें कि तमाम जो मंत्री हैं
केंद्र सरकार की इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे और इसके पीछे विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार जो है बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर चुकी है, उसी को लेकर जो है चाहती है कि इससे लेकर चर्चा